पीसीबी की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, माइक हैसन की मीडिया टेल को, सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, वहां पर आपको एक चीज जरूर नजर आएगी और वो है बाबर आजम। वाजे तौर पर देखा जाएगा कि वहां पर बाबर आजम का नाम लिया जा रहा है, भले फिर क्यों ना पीसीबी की कोई वीडियो कैम की, वहां पर अगर सबसे ज्यादा कोई चीज दिखाई जाएगी तो वो दिखाई जाएगी बाबर आजम, कि बाबर आजम बैटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर अगर आप पीसीबी का इंस्टाग्राम पेज खोल लें तो वहां पर भी जो रिसेंट कैंप लगा वहां पर भी आपको बाबर आजम की पिक्चर्स नजर आएंगी। मतलब बाबर आजम इस वक्त भले ही T20 टीम में नहीं, लेकिन बातचीत ही बाबर आजम के ऊपर होगी पीसीबी की, और वीडियो ही बाबर आजम की जारी की जाएगी। माइक हैसन की मीडिया टेल्क होगी, वहां पर ही बाबर आजम का नाम लिया जाएगा। लेकिन जब बाबर आजम को T20 टीम में वापसी का कहा जाएगा, जब सवाल होगा कि बाबर आजम कब बैक करेंगे, तो बाबर आजम के स्ट्राइक रेट के ऊपर बात होना शुरू हो जाएगी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि बाकी जो दीगर प्लेयर्स हैं उनका स्ट्राइक रेट क्या रह चुका है। मतलब पाकिस्तान के बहुत कम ही ऐसे प्लेयर्स रह चुके हैं जिन्होंने ओपनिंग की हो और उनका स्ट्राइक रेट 200 प्लस गया हो, बहुत कम ही है। 8-1 के करीब पाकिस्तानी ओपनर्स होंगे, बल्लेबाज होंगे अगर आप देखें तो। लेकिन बाबर आजम के ऊपर ही स्ट्राइक रेट का मसला क्यों? असल जवाब तो ये देखो भाई, बाबर आजम के ऊपर स्ट्राइक रेट का जो इशू लगाकर बाबर आजम को कैंप में भी बुलाया जा रहा है, वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, वो काम भी कर रहे हैं उसके ऊपर, लेकिन फिर भी मीडिया टेल को सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन वहां पर बाबर आजम के ऊपर बात होती। अब कैप्टन सलमान अली आगा से भी सवाल हुआ कि बाबर आजम कब बैक करेंगे, तो सलमान अली आगा ने वाजे किया है कि आगे जो एशिया कप आ रहा है उसके लिए, जो आगे हमारे टूर्नामेंट्स है उसके लिए हमने 25 प्लेयरों को फाइनल किया है, जिसका साफ साफ मतलब वहां पर बाबर और रिजवान भी होंगे। यानी कि 25 प्लेयर जो एक पूल बनाया गया है एशिया कप के लिए, उसमें बाबर आजम का नाम भी होगा, फिर वहां से प्लेयर सिलेक्ट किए जाएंगे। अब 25 प्लेयरों का पूल तो मेरे हिसाब से अभी से ही बन चुका है, जैसे हम कैंप लगा हुआ है उसमें बाबर आजम है, तो समझ लो कि उन 25 प्लेयरों में बाबर आजम भी आपको नजर आएंगे। फिर वहां से बाबर आजम को T20 टीम में वापस लाना या नहीं लाना। लेकिन असल मसला जो है वो ये कि ये जो बांग्लादेश टूर है, इसको सबसे पहले देखा जाएगा कि यहाँ पर लड़के क्या परफॉर्मेंस देते हैं, फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज टूर देखा जाएगा कि वहां पर लड़के क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अगर ये दोनों टूर खराब जाते हैं, फिर उसके बाद एक और जो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान का दौरा करना है, उस टूर के ऊपर ही बहुत ज्यादा नजर रखी जाएगी। अगर वहां भी लड़के परफॉर्मेंस खराब देते हैं तो फिर बाबर आजम एक बार फिर से बैक कर जाएंगे। ये मैं आपको बता दूं, मतलब कि एशिया कप में आपको बाबर आजम खेलते हुए दिखाई देंगे। ये मैं आपको ऑथेंटिक न्यूज दे रहा हूँ। जैसे सलमान अली आगा ने 25 प्लेयरों की बात की, उनमें बाबर आजम का नाम भी होगा क्योंकि बाबर कैंप में भी है। तो ऐसे में बाबर आजम आपके एशिया कप खेलेंगे, ये मैं आपको अभी से बता दूं। बाकी रह गई बाबर आजम की बात, तो बाबर आजम अपनी वजह से आज टीम से बाहर है। बाबर आजम को किसी ने टीम से बाहर नहीं किया है भाई, बाबर आजम अपनी वजह से बाहर है। बाबर आजम ने जिन लोगों को मौके दिए, जिन लोगों को आगे किया, उन्हीं लोगों ने बाबर आजम के खिलाफ ग्रुपिंग करके बाबर आजम को टीम से बाहर किया। और आप देख लें, आज जिन्होंने बाबर आजम के खिलाफ ग्रुपिंग की थी, आज वो भी टीम के अंदर शामिल नहीं। मैं किन 2-3 लोगों की बात कर रहा हूँ ये आप सबको ही पता है, बोलने की जरूरत नहीं है। मैं किन 2 लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने बाबर आजम को कैप्टनसी से हटाने में बहुत अहम किरदार दिया। बाबर आजम की कैप्टनसी में जितनी भी लॉसेस आई उनमें उनका मेन किरदार था। बाबर आजम से बातचीत ना करना किसी भी मसले के ऊपर, चाहे ग्राउंड में हो चाहे ग्राउंड के बाहर। हमने देखा ड्रेसिंग रूम के अंदर बाबर आजम के वही लड़के खिलाफ हो गए और बाबर आजम ने उन्हीं लड़कों को मौका दिया। तो और बाबर आजम के साथ आज वो लड़के टीम से भी बाहर है। अगर उस टाइम के ऊपर बाबर आजम अपना थोड़ा सा मजबूत रोल देता पाकिस्तान टीम को, तो आज ये चीज हमें सामने ना आती। लेकिन बाय द वे बात यही है कि बाबर आजम के स्ट्राइक रेट के ऊपर ही बात होती है। मैं यही कहता हूं कि देखो, अभी जो मैं समझता हूँ कि मॉडर्न डे क्रिकेट चल रही है, उस लिहाज से तो स्ट्राइक रेट आपका बहुत ज्यादा होना चाहिए। आपको समझ लो कि इस मौजूदा टाइम की T20 क्रिकेट इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को देखकर ही खेलनी चाहिए। वो 200 प्लस करके दिखाती हैं भाई हर मैच के अंदर, और चेस भी करके दिखाती हैं। हमें भी उनको ही देखना चाहिए कि वो उनके प्लेयर क्या कर रहे हैं। देखो स्टार्ट अच्छा मिल रहा है तो बाकी आपके लड़के खुद ही परफॉर्मेंस देंगे। अगर स्टार्ट ही अच्छा नहीं है, 10 ओवरों के अंदर 60 स्कोर है, तो फिर आखिरी के 10 ओवरों में कितना बनेगा आप मुझे बता दें। आखिरी के फिर 10 ओवरों के अंदर तो फिर 100 भी बड़ी मुश्किलों से बनेगा, ये मैं आपको बता दूं। जो मॉडर्न डे क्रिकेट है
वो यही है कि आप स्टार्ट अच्छा दें, आप अपना स्ट्राइक रेट बेटर रखें। उसमें ये नहीं लिखा गया कि बाबर आजम इतने स्ट्राइक रेट से खेलेंगे तो वो T20 टीम में आएंगे, ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ। हाँ ये जरूर है कि आपको अगर मॉडर्न डे मौजूदा टाइम की T20 क्रिकेट में अपना लोहा जमाना है तो आपको जो ओपनिंग जोड़ी होगी उसको बहुत तेज खेलना पड़ेगा, थोड़ा सा तेज खेलना पड़ेगा। ऐसे में अगर आप शुरू के 10 में 100 के करीब रन बनाते हैं तो हम मान सकते हैं कि आखिरी के 10 में 100 और बन जाएंगे, क्योंकि ऊपर वाले पैर अपना काम कर जाएंगे, बाकी नीचे वाले पैरों को खुद कॉन्फिडेंस होगा कि प्रेशर नहीं है, हम 110 में और 100 भी करके दे जाएंगे। ऐसे में 210 200 का टारगेट मिलता ही मिलता है। तो हमें उस लिहाज की क्रिकेट खेलनी, हमें ये नहीं कहना है मीडिया टेन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बाबर आजम 150 प्लस स्ट्राइक रेट से ऊपर खेलेंगे तो वो टीम में वापस आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। आप बाबर आजम को कैंपों में भी बुला रहे हैं, मीडिया टेल में ही बाबर आजम का नाम आ रहा है, वीडियोस के अंदर बाबर आजम का नाम आ रहा है, पीसीबी का इंस्टाग्राम है वहां पर ही बाबर आजम की इमेजेस आ रही है। मतलब बाबर आजम के से साथ चल रहे हैं, बाबर आजम के बिना कुछ भी नहीं। इसका साफ साफ मतलब यही है कि बाबर आजम को ये आगे अपने फ्यूचर में रख रहे हैं, और जो एशिया कप आएगा उसमें मेरे हिसाब से बाबर आजम लाजमी होगा। बड़ा टूर्नामेंट होगा तो बाबर आजम होगा ही होगा। बाकी जहां तक बाकी दीगर प्लेयरों की बात है तो वो आप देख लीजिएगा, बांग्लादेश टूर, फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज टूर पे जो ये हमारी टीम है, यंग टीम है, इसका स्ट्राइक रेट वहीं पर सारा निकल जाएगा, वहां पर सबका तेल निकलेगा, वहां पर पता लगेगा वेस्ट इंडीज टूर के ऊपर कि हमारे लड़कों ने क्या सीखा। हमने यंग टीम अभी इस वक्त बांग्लादेश भी भेज दिए, फिर वेस्ट इंडीज जाएगी, तो वहां पर पता लगेगा। चलो बाद आप देखते हैं आगे क्या होता है। उम्मीद तो ये कि अच्छा ये जो यंग प्लेयर ऐड किए गए ये अच्छा काम करेंगे, फिर एक आध और बाबर आजम ऐड कर लिया जाए एशिया कप में, वो तो एक अलग बहस है, उसके ऊपर तो बात होती रही। अब बात कर लेते हैं हारिस रऊफ के ऊपर। देखो भाई, हारिस रऊफ आप सबको पता है कि एमसीएल खेलते हुए हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई थी, वो वहां से ही बाहर हो गए थे। अब वो रिहैब के लिए दोबारा वापस आ चुके पाकिस्तान। उनका जो रिहैब है वो आज से शुरू हो रहा है एनसीए में, यानी कि एनसीए में उनका रिहैब शुरू हो जाएगा, और रिहैब का ये बताया जा रहा है कि 2 हफ्ते से ऊपर टाइम लगेगा हारिस रऊफ को। तो जिसका मतलब साफ ये है कि 2 हफ्ते या 2.5 हफ्ते बताया जा रहा है, जिसमें वेस्ट इंडीज टूर की जो T20 सीरीज है वो 31 से स्टार्ट हो रही है, तो उसमें समझ लो कि हारिस रऊफ कट आउट हो जाएंगे। मतलब कि 31 तक ही हारिस रऊफ फिट बताया जाएगा, वो अपना रिहैब कंप्लीट करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट T20 सीरीज मिस करने वाले। अगर फिर ओडीआई सीरीज हुई तो हारिस रऊफ आपको वहां जरूर खेलते हुए नजर आ सकता है। वो T20 सीरीज मिस करेंगे क्योंकि 2 से 2.5 हफ्ते बताया जा रहा है कि वो अपना रिहैब कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद टेस्ट होगा, फिर उसके बाद ही वो वापसी करेंगे। मतलब कि 2 से 2.5 हफ्ते गए तो वो शायद वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो T20 सीरीज है वो मिस करें, मुझे ऐसा ही लगता है। ऐसे में हारिस रऊफ वहां अवेलेबल नहीं होंगे तो पाकिस्तान टीम को बड़ा झटका होगा, क्योंकि हारिस रऊफ ऐसा बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं इस टाइम पे पाकिस्तान के फास्ट बॉलिंग पैनल लाइन से। लीग्स में भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया टूर किया वहां पर भी अच्छी परफॉर्मेंस। तो अब हारिस रऊफ का फुली फिट होना भी जरूरी है, और एशिया कप में हमें अपना एक फास्ट बॉलिंग पैनल तैयार करना दोबारा से, जैसे शाहीन नसीम और हारिस, इन तीनों के ऊपर काम करना पड़ेगा माइक कैसे। अगर हमने एशिया कप जीतना है तो हमें शाहीन को भी वापस लाना है, नसीम के ऊपर भी काम करना है, हारिस वैसे भी इंजर्ड है उसको भी लेकर आना है, फिर हसन अली तो वैसे भी टीम के साथ चल रहा है। मेरे हिसाब से इस वक्त 4 फास्ट बॉलर्स के ऊपर मैं तो डिपेंड करता हूँ कि हारिस भी वापस हो, नसीम भी हो, शाहीन भी हो, जो आगे एशिया कप आ उसमें इन तीनों का इंपॉर्टेंट रोल होगा बहुत ज्यादा। ये मैं आपको बता दूं, दुबई की विकेट के ऊपर माइक हैसन को ये सोच भी रखनी चाहिए। अगर माइक हैसन ये सोच रख रहा है कि यंग ही फास्ट बॉलर्स को लेकर आएंगे तो फिर आपने एशिया कप भी जीत लिया, T20 वर्ल्ड कप भी जीत लिया, बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। शाहीन का होना, हारिस का होना, नसीम का होना एशिया कप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एशिया कप जीतना है तो 90% आपको एशिया कप शाहीन, नसीम और हारिस जीतवाएंगे, तो इनका होना भी जरूरी है। बाकी हारिस रऊफ हो सकता है कि वेस्ट इंडीज टूर मिस करें, फिर आगे वनडे सीरीज हो तो उसमें अवेलेबल हो, क्या पता। तो अब देखो पीसीबी किस तरीके से करता है, वो अपना रिहैब कंप्लीट करेंगे। अब एनसीए में 2 से 2.5 हफ्ते उनको लगेंगे, फिर उसके बाद ही पता लगेगा कि हारिस रऊफ वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलते हैं T20 सीरीज या नहीं खेलते। मुझे तो मुश्किल ही दिखाई दे रहा है।